खाली ढांचा बनाने से नहीं हो रही है ना, खाली वोट देने से भी नहीं हो रही है ऐसी व्यवस्था। वो जो व्यक्ति है वो जीवन ज्ञान के अर्थ में लगा है कि नहीं लगा है। वो आदमी जो जीवन ज्ञान का क्या मतलब हुआ कि आदमी अपने में प्योरिटी को चाहता है, अपने में न्याय धर्म सत्य को चाहता है, अपने आप में वो अपनी अपनी अपने में स्वीकृति चाहता है, मैं खुद को स्वीकार पाऊँ ऐसा चाहता है। इससे कम में व्यवस्था हो ही नहीं सकती है सफल। तो इतना अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है और उसको प्रथम सोपान में ही लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा प्रथम सोपान में इंश्योर होगा, क्योंकि वो वहाँ 10वीं में गया तब भी पहले में ही रह रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं कुर्सी है दिल्ली में वहाँ बैठ गया जाके, वो परिवार में ही जी रहा है वो। तो अगर परिवार में ये स्थापित नहीं है जीवन मूल्य के अर्थ में मानव लक्ष्य, तो वो आदमी निरपेक्ष नहीं रह पाएगा ना। तो एक बड़ी चीज ये है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में जीवन लक्ष्य होगा कि जीवन लक्ष्य के अर्थ में मानव लक्ष्य होगा। एक बड़ा फंसावट का मुद्दा ये बन जाता है। यही तो फंसावट है, इसीलिए उठाया मैंने मुद्दा, है ना। इसीलिए मुद्दा उठाया मैंने, है ना। वही तो लिखा हुआ है जीवन मूल्य के अर्थ में मानव लक्ष्य। यही तो बोल रहे हैं अपन। देखिए एकदम लिखा हुआ है तो भी नहीं बैठ रहा है अंदर, है ना। समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व के अर्थ में सुख शांति संतोष आनंद, की सुख शांति संतोष आनंद के अर्थ में समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व, किसके अर्थ में क्या। हाँ, सुख शांति संतोष आनंद के अर्थ में जब समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व होगा तभी मानवीय व्यवस्था दसोपान व्यवस्था बन सकती है। अभी हमने क्या उल्टा ही कर रखा है उसको। हमको जो है समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व ज्यादा अच्छा लगता है। सुख शांति संतोष आनंद हमको लगता है ये होगा तो हो ही जाएगा। हाँ, बताइए जनक भैया। हाँ, जीवन ज्ञान से होगा। जीवन ज्ञान अगर समझ में आ गया कि जो मेरे अंदर क्रियाएं चल रही हैं उसको मैंने अच्छे से समझ लिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब, हाँ हाँ मतलब भाई अध्ययन अध्ययन विधि से। हाँ 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 ठीक है ना। तो क्रियाएं तो चल ही रही है, पर वो क्रियाएं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। नहीं, अध्ययन भी बहुत आगे आएगा। हाँ। उन क्रियाओं को जो है बैठ के किताब पढ़ने में मन ही नहीं लगता। ठीक है ना। तो उन क्रियाओं को क्या है, उन क्रियाओं को बैठ के अपनी क्रियाएं देखनी है। ये मन चल रहा है, ये वृत्ति चल, अरे वो तो 1000 साल से चल रहा है, चले ही जा रहा है। उसको और देखने से क्या होगा। और ऐसे दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है ना। क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनको देखना एक चीज है, पर देखने की स्थिति एक चीज है। कहाँ से देख रहे हैं। तो क्या करने से देख रहे हैं हम देख रहे हैं, उनका आस्वादन ले रहे हैं। ये देखो ये मन चल रहा है, वाह वाह बहुत बढ़िया चल रहा है ना। ये देखो वृत्ति चल रही है, मजा ही आ गया, है ना। ये जो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, आस्वादन ले रहे हैं उसका। तो कुल मिला के कोई क्रिया नहीं चल रही, खाली आस्वादन क्रिया चल रही है। ठीक है ना ये। तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व में ना, अभी भी रोड पे चलता हुआ आदमी समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व कर ही रहा है।
ठीक है, समाधान के लिए वो कुछ कुछ कर ही रहा है, कभी इधर सभा में बैठ जाता है, कभी उधर बैठ जाता है ना, कभी साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, तो कभी बाबा जी के पास चला जाता है, कभी कोई है ना, बहुत सारे बाबा जी भी घूम ही रहे हैं, समृद्धि के लिए भी कुछ कुछ कर ही रहा है, ठीक है ना, कुछ कहीं नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अभय के लिए भी कर ही रहा है, बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है, नहीं, सहस्तित्व के लिए भी कर ही रहा है ना, कामना कर रहा है, वसुदेव कुटुंबकम के नारे लगा रहा है, ये सब कर ही रहा है ना, पर सुख शांति संतोष आनंद के लिए नहीं कर रहा है। तो जीवनदया शिविर सुनने के बाद में क्या करेगा, उसी काम को और अच्छे से करेगा जो पहले से कर रहा था, उसको समझ में आ गया मेरा लक्ष्य है समाधान समृद्धि, तो पहले भी कर रहे थे वो तो, ठीक है ना। जगदीश भैया के चेहरे पे कुछ अलग से भाव दिखाई दे रहे हैं, भैया मेरे दिमाग में वो जीवन मूल्य और मानव मूल्य का चल रहा था कि जीवन अकेले में तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अकेले में कुछ कर नहीं सकता मतलब मतलब बिना शरीर कुछ नहीं करता ना जीवन, मतलब उसकी क्रिया नहीं चलेगी। क्रिया चलेगी मगर उसको जो पाना है जागृति, हम्म, जागृति पाने के लिए साधन के रूप में शरीर तो चाहिएगा ही। हम्म, तो जागृति चाहिए, उसके लिए क्या करेगा, शरीर धारण करेगा, शरीर शरीर चलाएगा। जागृति चाहिए उसके लिए शरीर चलाएगा। हाँ, इसके बिना तो क्या, इसका लक्ष्य क्या है, जीवन को शरीर चलाने का लक्ष्य क्या है। ठीक है, शरीर चलाएगा, फिर तो शरीर के साथ अगर वो काम करता है तो वो समाधान समृद्धि तक पहुंचता है, ठीक। अकेला जीवन तो समाधान समृद्धि तक तो पहुंच नहीं सकता। और अकेला जीवन सुख का अगर इसको एहसास करना है तो कैसे करेगा, वो शरीर के साथ ही करता है ना। अच्छा, शरीर के साथ ही सुख का एहसास करेगा। हाँ, अकेला जीवन सुख का एहसास कैसे करेगा, वो तो पता ही नहीं है ना हमको, तो रहस्य अभी तो अकेला जीवन का क्रिया तो मुझे तो मालूम नहीं कि भाई अकेला ठीक, जीवन क्या क्या कर सकता है। वो तो मैंने अभी जाना नहीं भैया। तो भाई ये अकेला अरस परस है या नहीं, मैं वो अकेला कंफ्यूज हूँ। अकेला जीवन को सुख का पता नहीं चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, किसको पता चलेगा। शरीर के साथ चलेगा ऐसा मेरा कहना है। अच्छा, जीवन मानव शरीर, के रूप में वो सुख शांति संतोष का अनुभव करेगा ऐसे। मेरे कहने का मतलब है जो अनुभव करना है, मूर्त तो वही अनुभव ही है ना, सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, बाद में वो लास्ट तो वाला। अनुभव करने की क्रिया में शरीर चाहिए कि अनुभव क्रिया की जो प्रक्रिया है उसके लिए शरीर चाहिए। प्रक्रिया में शरीर चाहिए। हाँ, प्रक्रिया में शरीर चाहिए ना, लेकिन अनुभव तो अकेला जीवन ही कर रहा है ना, कि जब शरीर के साथ जुड़ गया तभी अनुभव कर रहा है वो शरीर उसको प्रक्रिया के लिए चाहिए कि अनुभव क्रिया के लिए भी चाहिए। प्रक्रिया के लिए चाहिए, हाँ, अनुभव प्रक्रिया क्रिया के में। लिए चाहिए ना, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। अच्छा। तो उसमें क्या होगा कि भाई जैसे हमको दिल्ली जाना है ना, अब दिल्ली जाने के लिए हमको बस पकड़नी है, हम्म, अब जो है वो बस पकड़ना है हमारा लक्ष्य हो जाता है, ठीक है, पहला लक्ष्य तो ये दिखेगा बस पकड़ना है, ठीक है ना, लेकिन वो पहले लक्ष्य के चक्कर में वो दिल्ली जाना ही भूल जाते हैं हम, फिर वो बस पकड़ना ही लक्ष्य हो जाता है हमारा, फिर आएगा अरे बस नहीं पकड़ेंगे तो फिर जा ही नहीं सकते, है ना, बस नहीं पकड़ेंगे तो जा ही नहीं सकते, ऐसा हो जाता है ना। तो प्रक्रिया भी लक्ष्य के जैसा दिखाई देता है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के पहले प्रक्रिया भी चाहिए रहेगी, तो प्रक्रिया भी शुरू में एक टेम्परेरी लक्ष्य तो बनता ही है कि प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए, तो प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए ये भी लक्ष्य है, लेकिन प्रक्रिया ही लक्ष्य थोड़ी है, अभी वो बस पकड़ना ही हमारा लक्ष्य हो जाता है, ऐसा रहता है ना। सब जगह यही समस्या है कि हम प्रक्रिया में जाते हैं और लक्ष्य भूल जाते हैं। तो समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व यानी जिसको मानव लक्ष्य बोल रहे हैं वो जीवन लक्ष्य के लिए प्रक्रिया है, प्रक्रिया भी लक्ष्य है, बराबर। ठीक है ना। और इस अर्थ में तो बिल्कुल ही लक्ष्य है क्योंकि प्रक्रिया भी स्थिर रहनी है। तो लक्ष्य दो प्रकार के हैं, एक तो जो स्थिर लक्ष्य होता है और एक जो खत्म हो जाता है लक्ष्य। तो मानव लक्ष्य भी स्थिर है पर वो परंपरा के रूप में स्थिर है, अदरवाइज तो वो अस्थिर है, अस्थिर मतलब टेम्पररी है। जैसे समृद्धि जो है वो सिर्फ शरीर यात्रा तक एक लक्ष्य है, ऐसे कोई निरंतर लक्ष्य थोड़ी है समृद्धि, ठीक है ना। उसमें भी एक्टिवली काम करेगा तो 30-40 साल तक करेगा, उसके बाद अगर ढंग से जिया है तो आगे की पीढ़ी उसका काम करेगी, फिर उसे डायरेक्ट समृद्धि के लिए तो काम करना नहीं है। तो वैसे देखेंगे तो टेम्परेरी लक्ष्य ही है, निरंतर लक्ष्य तो है नहीं। नहीं, बराबर। तो प्रक्रिया हमारा लक्ष्य बन जाता है।
जैसे हमको घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है ना। अब वो घर बनाना ही लक्ष्य बन जाता है, उसके चक्कर में हम भूल ही जाते हैं कि इसमें रहना था। अभी सारी समस्या ये हो रही है ना। अच्छा, वो घर बनता है जब आदमी मरने जाता है, लाइफ के एंड में पूरी लाइफ कमाता है और फिर घर बनाता है ना। तो उसमें क्या निकल के आया, क्या लक्ष्य रहा उसकी जिंदगी का? घर बनाना ही लक्ष्य हो गया ना, पूरी जिंदगी घर ही बनाया उसने। तो वो लक्ष्य था कि प्रक्रिया था? भैया वो समाधान समृद्धि जीवन लक्ष्य के लिए लक्ष्य नहीं है, प्रक्रिया है। मगर प्रक्रिया पहले पूरी होगी तभी वो क्रिया पूरी होगी ना। हाँ, लेकिन प्रक्रिया में जब गए हैं तब भी लक्ष्य तो ध्यान रहना ही चाहिए। नहीं वो तो समझ गया मैं आपका वो हाँ, तो अभी उसमें भी अभी मेरे समझ थोड़ा पकड़ में आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा हाँ क्लैरिफिकेशन। क्रिया और प्रक्रिया तो अलग मुझे स्पष्ट दिखता है हाँ, कि भाई शरीर चलाने के क्रिया साथ के लिए में। प्रक्रिया है। हाँ ठीक। लेकिन, हाँ लेकिन प्रक्रिया के साथ में लक्ष्य ध्यान में रहना, और लक्ष्य के लिए अलग से भी काम हो रहा है। बराबर। एक और अलग से काम हो रहा है, ये जो प्रक्रिया है शरीर चलाना, हम्म। तो जीवन खाली शरीर चला के नहीं सुखी सुखी हो रहा है। वो शरीर चलाने से उसको दूसरे जागृत मानव से मिलकर जुड़ाव बन रहा है, खाली शरीर के माध्यम से दूसरे मानव से हम्म। खाली कनेक्ट बन रहा है। और वो कनेक्ट में भी शरीर सिर्फ एक मीडियम है, फाइनल तो जीवन से जीवन का ही कनेक्ट बन रहा है। ये जो बराबर। दूसरे दूसरे जागृत मानव से जुड़े, हम्म। तो वो शरीर से शरीर का कनेक्ट है कि जीवन से जीवन का कनेक्ट है। तो प्रक्रिया में शरीर बड़ा भाग हुआ कि जीवन ही बड़ा भाग निकला वापस से? जीवन ही। ठीक है ना। तो दो दो मानवों का शरीर मिलना है ना जागृति के लिए, दो मानवों का जीवन ही मिलना है अल्टीमेटली, मानव के लिए, हम्म। जागृति के लिए। उसके बाद में उनसे हमको कुछ समझ में आया। अब वो जो समझ में आया उसका प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा? जीवन में ही हो। जीवन में होगा। उसमें शरीर का क्या रोल है? ठीक है ना। हम्म। उसमें तो जीवन का ही रोल है। तो वापस से जीवन का ही रोल हो गया ना। जी। कितना बड़ा जीवन का रोल है, मन तक पहुंचेगा वो ध्वनि। फिर मन के साथ में वो किसी जीवन के अर्थ के रूप में बदल के, फिर अर्थ ही अर्थ है उसका। ध्वनि तो ब्रेन तक ही रह गया। फिर उसका पूरा प्रोसेसिंग एकदम टोटल 90% प्रोसेसिंग तो जीवन में हो रहा है, 10% हुआ है ब्रेन में। ठीक है ना। तो तो भैया मानव जाति को अनुभव होगा कि जीवन को अनुभव होगा? वो तो जीवन को ही हो रहा है ना। ठीक है ना। भैया दीदी एक मिनट मेरा जरा पूरा कर लो, जो जहाँ मैं अटका हूँ वो पूरा कर लो। हाँ करिए करिए। कि एक प्रक्रिया है, हाँ तो मानव रूप में वो प्रक्रिया कर रहा है हाँ, प्रक्रिया कर और रहे हैं। जीवन रूप में क्रिया कर रहा है। ठीक भैया। हाँ बिल्कुल ठीक। अभी मानव रूप में प्रक्रिया के प्रोसेस में वो समाधान को पाता है, तभी वो जीवन मानव में। मानव रूप में तो समाधान की सूचना ही पाएगा। समाधान को नहीं पा रहा है, समाधान की सूचना को ही पा रहा है मानव रूप में। अच्छा। उसके बाद में वो सूचना का जो प्रोसेसिंग होना है, वो ज्ञान के रूप में बदलना है, वो सब तो जीवन में ही हो रहा है। वो हम्म। सूचना को ज्ञान में बदलना तो जीवन ही करेगा ना। समझ मैं वही वही पूछना चाहता था कि एक सूचना के रूप में वो समाधान को पाता है। ठीक। हाँ। तो इसका प्रोसेस चलता है जीवन में, हम्म, और वहाँ वो अगर वो सूचना को पूरा समझ में आता है तभी वो सुख का अनुभव करता है, ऐसा आपका कह रहे हैं? वही। ओके। बराबर। अभी सिर्फ सूचना ही पाया है, उसमें भी उसको सुख मिल जाता है हम्म। मनोवृत्ति का। फिर हम्म। सूचना का थोड़ा बहुत विश्लेषण भी होने लगता है, तो और उसको फिर शांति वगैरह भी मिलेगा। फिर सूचना का ही उसको कुछ और साक्षात्कार भी होने लगेगा, तो फिर उसको बहुत संतोष बढ़िया मिलेगा। भैया। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। क्रिया और प्रक्रिया अलग करके अभी समझ में आ रहा है, जीवन लक्ष्य और हम्म। मानव लक्ष्य। उसमें सबसे बहुत बड़ी बढ़िया। गलती है कि प्रक्रिया को हम लोग लक्ष्य मानते हैं, और ये दर्शन हम्म। का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा डे टू डे लाइफ का ही प्रॉब्लम है। हम्म। हम बस पकड़ने जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ना था, है ना। वो बस पकड़ना ही लक्ष्य बन जाता है ना। नहीं वो तो। हर काम में ऐसे ही है, उसमें घुसते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं, वो काम ही ध्यान में रह जाता है। ठीक है। हर जगह पे सेम है ना, सेम प्रिंसिपल है। जैसे हम उत्सव मनाते हैं, अब उत्सव जो है हम किसी लक्ष्य के लिए मना रहे हैं, हम साथ में मिलकर मूल्यों का आदान प्रदान करेंगे, उसके लिए उत्सव मना रहे हैं। अब वो उत्सव मनाने के लिए जो सारे तामझाम होने हैं,
किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, वही लक्ष्य बन जाता है सारा। उसी में सारी लड़ाइयाँ हो जाती है आपस में। उसमें फिर मूल्य तो गए, है ना। लक्ष्य तो भूल ही गए कि मूल्य के लिए हो रहता है सारा। इसलिए अभी तक मानव जाति में जितनी भी शादियां हुई है सभी में लड़ाइयाँ हुई है। होती है नहीं होती है? बिना शादी बिना लड़ाई के कोई शादी हुई होगी आज तक? तो दो कपल बेचारे रहने की अभी शुरुआत भी नहीं की है, उसी के पहले लड़ाई हो गई, है ना। उसके बाद रहने लगे फिर तो लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ है। ठीक है ना। तो हम जितने भी उत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, है ना, शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, जितने भी उत्सव मनाते हैं वो खुशी के लिए मनाना होता है, उसमें लड़ाई होती रहती है। जब भी चार लोग मिले उसमें लड़ाई होनी है। तो सबसे बड़ा गड़बड़ यही है कि प्रक्रिया को लक्ष्य मान लेते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं। तो मानव लक्ष्य जो बन रहा है ना, तो भाई मानव लक्ष्य क्या चीज है? तो मानव लक्ष्य ये चीज है कि ये जो अस्तित्व है ये हो गया मानवीय व्यवस्था, ठीक है। तो ये मानवीय व्यवस्था हो गया, ये डोमेन मानवीय व्यवस्था हो गया। अब ये मानवीय व्यवस्था किस में है? अस्तित्व की व्यवस्था में। तो अस्तित्व की व्यवस्था में जीवन है, ठीक है ना। और यहाँ मानवीय व्यवस्था में मानव है यहाँ पर। तो ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, जो अपन ने बात किया था, ये पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में स्थिर है। तो यहाँ पर ये मानवीय व्यवस्था में जीवन का एंट्री होता है ना, छोटे बच्चे के रूप में, और उसको ज्ञान होता है और वो प्रमाणित करता है, और फिर वो शरीर छोड़ता है, फिर वापस से एंट्री करता है। तो उस रूप में देखेंगे तो ये जो जीवन आ रहा जा रहा है उसको लगातार ये प्रमाणित करने का अवसर दे रहा है, ठीक है। तो इसको जब देखेंगे ना तो उसमें ये जीवन का आना जाना एक प्रक्रिया हो गया। तो जीवन जो आ रहा है जा रहा है उसमें क्या हो रहा है? सुख शांति संतोष आनंद को एक तरह से अनुभव कर रहा है और प्रमाणित कर रहा है। तो यहाँ पर अनुभव और प्रमाण का जो एक सिस्टम बना है, अस्तित्व में अनुभव करना है और प्रमाण करना है, वो इसके लिए एक प्रक्रिया बन गया। जीवन का आना जाना एक प्रक्रिया बन गया और ये व्यवस्था स्थिर है। तो जब मानव व्यवस्था को केंद्र में बना के जब अपन देख रहे हैं तो जीवन लक्ष्य भी एक प्रक्रिया जैसा लगेगा हमको, कि अस्तित्व में एक प्रोसेस है जिसमें जीवन अनुभव संपन्न होता है और उसको प्रमाणित करता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस की वजह से मानव व्यवस्था स्थिर बनी रहती है, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता तो मानव व्यवस्था का तो कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकता है। जो अपन ने बात किया कि भाई बिना जीवन के तो मानव व्यवस्था का मतलब ही नहीं है। तो मानव व्यवस्था के फ्रेम में देखेंगे तो फिर जीवन लक्ष्य प्रक्रिया जैसा हो गया है, ठीक है। और जीवन लक्ष्य के अस्तित्व के फ्रेम में देखेंगे तो जीवन इसमें आएगा और मानवीय व्यवस्था उसके लिए एक प्रोसेस हो गया उसके अल्टीमेट लक्ष्य को पाने के लिए। तो ऐसा फ्रेम है, ठीक है। तो हम न्याय और धर्म के फ्रेम से ऐसा देख रहे हैं, उसमें धर्म का फ्रेम भी नहीं है, वो तो जीवन का फ्रेम हो गया। ये तो न्याय का फ्रेम है जिसमें अपन बात कर रहे हैं। तो सत्य का फ्रेम नहीं है ये। सत्य का फ्रेम मतलब अस्तित्व की व्यवस्था का फ्रेम, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल जो है उसमें मानव लक्ष्य भी एक लक्ष्य जैसा बनेगा, लेकिन वो अपना नहीं है, वो उसमें मानव जाति की इकाई है। मानव लक्ष्य स्थिर है, जीवन उसमें आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जीवन आ रहे जा रहे हैं मतलब मैं थोड़ी जीवन हूँ, तो सारे जीवन की बात हो रही है ना। उसमें मेरी बात हो रही है कि जितने भी धरती पे जीवन होंगे 700 800 1000 2000 करोड़, सबकी बात हो रही है ना, कि मेरे जीवन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सारे जीवन की बात हो रही है ना। तो मानव व्यवस्था तो एक हो गई, सारे जीवन के लिए एक ही मानव व्यवस्था है, ये केंद्र हो गया। इसमें देखेंगे तो जीवनों का आना जाना एक प्रोसेस हो गया। तो जब हम बात करते हैं कि मानव लक्ष्य के अर्थ में जीवन लक्ष्य, तो फिर ये वाला पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसमें मेरा जीवन नहीं है फिर, ठीक है। और ये अस्तित्व का पर्सपेक्टिव भी नहीं है, ये जीवन का पर्सपेक्टिव नहीं है और ये अस्तित्व का पर्सपेक्टिव नहीं है। मतलब ये जीवन ज्ञान का भी पर्सपेक्टिव नहीं है और ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान का भी पर्सपेक्टिव नहीं है, ये मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का पर्सपेक्टिव है, ठीक है।
और वो दोनों पर्सपेक्टिव एक साथ रहते हैं, अस्तित्व वाले और जीवन वाले। तो जो सुख शांति संतोष आनंद के अर्थ में मानव लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो वो जीवन लक्ष्य का पर्सपेक्टिव है और अस्तित्व के लक्ष्य का पर्सपेक्टिव है, यानी कि वो धर्म और सत्य का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए ये पर्सपेक्टिव ठीक है, जिसमें मानव लक्ष्य के अर्थ में जीवन लक्ष्य है, ये संविधान बनाने के लिए ठीक है। उस संविधान को समझने और जीने के लिए नहीं है ये पर्सपेक्टिव। उसको जब समझना और जीना है तो फिर हमको जीवन लक्ष्य के फ्रेम में जाना पड़ेगा। अब संविधान तो रोज बनता नहीं है, नहीं रोज क्या बनता है, वो तो मानव जाति के अर्थ में एक ही बार बनेगा। उसको हम सबको थोड़ी बनाना है, हमारा लक्ष्य उसको बनाना नहीं है ना। वो तो अगर पूरी मानव परंपरा में आज तक नहीं बना है तो फिर किसी एक मानव को बनाना होगा। जैसे संविधान की आप परिभाषा देखेंगे वो विधि की, तो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा मानवीयता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, है ना, किए गए जो नीति निर्धारण है उनको विधि की संज्ञा है, ऐसा कुछ परिभाषा है। तो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा मतलब एक भी बना सकता है, तो एक ने बनाया और काम खत्म हो गया ना। अब संविधान ऐसे थोड़ी हर आदमी बैठ के बनाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में निरंतर पर्सपेक्टिव तो यही है कि बाकी सारे जीवन क्या करेंगे, एक ने बनाया संविधान, अब सब बेरोजगार हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाकी जीवन क्या करते हैं, सुख शांति संतोष आनंद के अर्थ में उसको समझने और जीने का काम करते हैं। ठीक है, क्या हुआ क्या बोल रहे हैं हाँ? वो बोल रहे हैं कि ये जो भैया आपने लास्ट में रखा ना अस्तित्व का पर्सपेक्टिव और ये हाँ। मानव का, हाँ। तो बोलते हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आप रखो ऐसा सूली पे चढ़ा रहे हैं बाजू में बैठ के। अरे ये तो जरूरी, अच्छा है तो बोल रहे हैं, रखिए ना आप इसको, रखेंगे मतलब आपका बना कुछ है ना, समझ में आया, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। हाँ। तो भैया जितना मैं पकड़ पाया इतना बताता हूँ कि अस्तित्व का एक लक्ष्य है और उसके अनुरूप जीवन का लक्ष्य, या अस्तित्व का जो एक व्यवस्था है उसके अनुरूप जीवन की व्यवस्था है। ठीक है, तो उसमें फिर इसका लक्ष्य पाने के लिए एक मानव व्यवस्था है, जीवन और का लक्ष्य पाने के लिए। हाँ, और ये व्यवस्था के अर्थ में मानव लक्ष्य है। हाँ ठीक तो है, जब तक वो जीवन अपना लक्ष्य पा नहीं लेता है तब तक जीवन का आना जाना रहता है, और अरे, ये मानव कहाँ से मानव व्यवस्था बनी रहती है। नहीं वो तो जीवन का आना जाना तो वैसे भी रहेगा, लक्ष्य पाने के बाद भी रहेगा। हाँ वो ठीक है, वहां तक तो नहीं, पर पहले लक्ष्य तो पा दे पहले लक्ष्य तो पा ले भैया इसके बाद तो आना जाना उसका चॉइस हो जाता है ना भैया। ठीक है चलिए रखिए, हाँ। हाँ रखिए।